नमस्कार साथियों, BDR के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आर परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी की श्रृंखला, जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं, उसमें से पहले टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वाक्यांश की आवश्यकता क्यों पड़ी। वाक्यांश वाक्य नहीं है, बल्कि ये वाक्य का एक अंश है, अर्थात हम कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकते हैं। और आर परीक्षा के दृष्टिकोण से और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय कहते हैं उसे। जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। थोड़ा सा अंतर है दोनों शब्दों में, ध्यान दीजिएगा। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, अनुष्ठान कहते हैं। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके, अयोध्य एक नया शब्द है, अयोध्य कहते हैं उसे। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, अध्याहरण। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, अखंडित। जिसके खंड या टुकड़े ना हो सकें, अखंड कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके, आग्रेय। जो जुड़ा या मिला ना हो, अयुत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत कहते हैं। सांप या बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, उसे हम ओझा कहते हैं, ओझा। जो शुद्ध ना किया गया हो, अपमार्जित बोलते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहीत। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंता कथा। ना हो सकने वाला कार्य, अशक्य। जिसका दूसरा उपाय नहीं, अनन्योपाय। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, अनुस्मारक। मानसिक भाव छिपाना, अवहितता। आगे बढ़ते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। जिसका मन कहीं और हो, कहीं और लगा हो, अन्यमनस्क। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत कहेंगे। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, आसूर्यम पश्या, अर्थात जो कभी सूर्य को भी ना देख सके, आसूर्यम पश्या। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना, अपरिग्रह बोलते हैं। कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम। जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर। और जो नष्ट हो सके, उसे नश्वर कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अश्रुतपूर्व। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, अद्य प्रसूत। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज्य। निष्फल न होने वाला, अमोघ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनन्य या अद्वितीय बोलते हैं। जिसका निर्णय ना हो चुका हो, अनिर्णीत। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय बोलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अगाध या अथाह, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित। जिसे बुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, उसे हम आगंतुक कहते हैं, मेहमान कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य कहते हैं। किसी आधार पर टिका हुआ, अवलंबित बोलते हैं।
कंठ तक डूबा हुआ, आकंठ निमग्न कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य बोलते हैं। किसी आधार पर निर्मित आर्द्रत बोलते हैं। ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति कहते हैं। जिसकी आलोचना की जाए आलोच्य, जिसकी आलोचना की जा चुकी है आलोचित है वो। आलोचना करने वाला आलोचक कहते हैं। जिसको आश्वासन दिया जा चुका हो आश्वस्त कहते हैं। ऊपर चढ़ने वाला आरोही, अत्याचार करने वाला आतताई, निंदा ना किया हुआ आगर्हित, और अगर पूछा जाए निंदा किया हुआ तो गर्हित हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदार्यदाता। जिसकी कोई कीमत ना हो सके अमूल्य, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुमूल्य। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश बोलते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना कहलाती है। आशा जगाने वाला आशाजनक, आशा या उम्मीद रखना आशान्वित, जो छुआ ही ना गया हो अछूता कहते हैं। जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता बोलते हैं। वैध संतान औरस, अवैध संतान जारज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप संभाषण होता है। किसी की कही हुई बात दोहराना या कथोप कथन अनुभाषण होता है। आदि और अंत अध्यत कहलाता है। जिसका आदि व अंत ना हो अनंत बोलते हैं, या हम इसके लिए दूसरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं अनाद्यंत। आगे बढ़ते हैं। जिसने ऋण लिया हो अधमर्ण, जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हों। आप्त काम या सिद्ध काम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो अपना है आत्मीय, ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो आंत गर्भ, जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात, अपने को धोखा देना आत्मवंचना। तत्काल कविता रचने वाला आंसू कवि। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक आसेतु हिमालय कहते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध बोलते हैं। अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता अणिमा। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध, जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए। आनुषंगिक, जैनों को सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात स्मरस। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन अपथ्य कहलाता है। जो बस में ना हुआ हो अनायत कहलाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव कहते हैं। मन में उत्पन्न विकार आस्त्रव कहलाता है। जिसका वर्णन ना हो सकता हो अवर्ण कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान है अंतर निर्दिष्ट कहलाता है। जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मन्यता कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा कहते हैं। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो अनन्य बोलते हैं। बिना प्रयास किए अनायास नज़दीक आने वाला अभिगामी। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो आप्रहत कहलाते हैं। अंक में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी। अंक में सोने वाला पुरुष अंकसाई कहते हैं। अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्त कहलाता है। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो अप्रगल्भ कहलाता है। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो अनवगत कहलाता है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु कहते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक
अधिनायक कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है। जड़ से चोटी तक आमूल चल कहलाता है। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार अंकुश होता है। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो अंतस लीला कहलाता है। पानी भरने वाला अम्बुबाह हो जाएगा। जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ अच्छत यौवना होता है। जो पासे के खेल में कुशल हो अच्छ धूर्त होता है। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन अच्छवानी कहलाता है। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना अति कथा कहलाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत कहलाता है। जो ऊंचा ना हो अतुंग और जो ऊंचा हो उसे तुंग कहते हैं। नाटक में बड़ी बहन अत्तिका होती है। शीघ्रता का अभाव अतवरा हो जाएगा। ओंठों पर लगी लाली अदरज कहलाती है। अध्ययन किया हुआ अधीत हो जाएगा। जो किसी कार्य के होने के पूर्व उसका अनुमान करे अनागत विधाता कहलाता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक हो जाएगा। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। शिशु को पहले पहल अन्न खिलाने की क्रिया अन्नप्राशन कहलाती है। देह का दाहिना भाग अपसभ्य होता है और देह का बायां भाग वो सभ्य कहलाता है। श्रद्धा से जल पीना आचमन होगा। पवित्र आचरण वाला आचार पूत हो जाएगा। धूप से बचने का छाता आतपत्र हो जाएगा। विपत्ति के समय कर्तव्य का धर्म आपर्धम हो जाएगा। जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो आरसी, घर के सामने का मंच आलिंद कहलाएगा। चीते या चित्रक का पेड़ आग्रमास होता है। किसी वस्तु से परे मतलब इतर कहलाता है। जो इंद्रियों को बस में कर ले इंद्रिय निग्रहवान कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इति व्रत हो जाएगा। इतना की पर्याप्त है इत्तलम कहलाता है। ताजिया रखने की जगह इमामबाड़ा। प्रत्येक प्राणी पर शासन करने की इच्छा ईशित हो जाएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त। जिसका चरित्र उदार है उदार चरित्र। किसी की हंसी उड़ाना उपहास। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन हो जाएगा। जो किसी नियम का पालन ना करे उच्छृंखल हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज। बड़े वंश में उत्पन्न उच्च कुलोत्पन्न या उच्च कुलोद्भव कहलाता है। जो उच्च भावों या विचारों से युक्त हो उन्नत मना। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उदार मना। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उपादान कहलाती है। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित कहेंगे। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत हो जाएगा। अपना पेट भरने वाला उदरम भरी हो जाएगा। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चरित हो जाएगा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा होती है। स्वप्न में बड़बड़ाना करना उचावा कहलाता है। तिनकों से बना घर उटज होता है। आकाश में तारे टूटना उपप्लव कहलाता है। छाती का घाव उर्छत होता है। किसी एक पर आस्था रखने वाला एकनिष्ठ। अन्य से संबंध ना रखने वाला एकांतिक कहलाता है। इस प्रकार की एतादृशी हो जाएगा। जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो एकांगी कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहलाता है। भौतिक सुख सुविधा या समृद्धि से युक्त ऐश्वर्यशाली होगा। एकता की भावना एक पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार कहलाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है औदार्यदाता। जिसका संबंध उपनिवेश से है औपनिवेशिक।
अब हम इच्छा से संबंधित जो वाक्यांश के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको जानते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहते हैं। पीने की इच्छा पिपासा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा। किसी वस्तु को पाने की इच्छा अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु हो जाएगा। भोजन करने की इच्छा मतलब स्वाद में जिघटसा। पाने की इच्छा लिप्सा कहलाता है। करने की इच्छा चिकीर्षा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। देखने की इच्छा दिद्रछा हो जाएगा। प्राप्त करने की इच्छा प्रेप्सा हो जाएगा। मारने की इच्छा जिघांसा हो जाएगा। पकड़ने की इच्छा जिघ्रतचा हो जाएगा। त्याग करने की इच्छा जिहासा हो जाएगा। जाने की इच्छा ईयासा हो जाएगा। साफ करने की इच्छा पुपूसा हो जाएगा। अब हम स्त्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आइए उनको देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसु। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुवासिनी। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों पुरंधरी। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो सधुर। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। वह पत्नी जिसका पति परदेश चला गया हो प्रोसित पतिका। प्रोसित पतिका। वह पत्नी जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो विरह विदग्धा। जिस पत्नी का पति परदेश जाने वाला हो प्रवत्स्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे हम सुभगा कहते हैं और जिस स्त्री का भाग्य खराब हो तो उसे दुर्भगा बोलेंगे। जिस स्त्री के एक ही संतान हो काक बंध्या कहते हैं। जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह ना रहा हो बीतरागी। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो बागदत्ता। वह स्त्री जिसका पति एवं पुत्र दोनों ना हो उसे हम अवीरा कहते हैं और मनमाना आचरण करने वाली स्त्री उसको भी हम अवीरा कहते हैं। वह नायिका जो लुक छिप कर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए अभिसारिका कहते हैं। वह नायिका जो खुलेआम अपने प्रेमी से मिलने जाए सुसारिका कहते हैं। विधवा नायिका जो पुनर्विवाह करे पुनर्भू। मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमस्यत पतिका। घने बालों वाली नायिका अलका कहते हैं। लंबे बालों वाली नायिका केसनी। घुंघराले बालों वाली नायिका काकुली। मान करने या कराने वाली नायिका मानिनी। बड़े बड़े नयनों वाली नायिका आयतलोचना। चंचल आँखों वाली नायिका लोलाक्षिका। अविवाहित स्त्री जो किसी को प्रेम करे अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके रहते उसके पति ने दूसरा विवाह किया हो अधयूढ़ा। वह नायिका जिसका नायक किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे खंडिता। अब जानते हैं पर्वत और भूमि से संबंधित कुछ वाक्यांश के लिए शब्द। दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का स्थान द्रोणी कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। हरी भरी घास का मैदान साद्वल कहते हैं। बालुकामय प्रदेश मरुभूमि कहते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल आकृष्ट पच्चा कहलाती है। जो भूमि पहले ना जोती गई हो आकृष्ट पूर्वा कहलाती है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप कहलाता है। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो सामान्य पूछे जाने वाले शब्द हैं उन पर चर्चा करते हैं। हाथी का बच्चा कलब होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। जिसे बाहरी दुनिया का कुछ ज्ञान ना हो
कूप मंडूक, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, कर्तव्य विमूढ़, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़, शराब बनाने वाला, कलवार, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम, जो अपना कार्य कर चुका हो, कृतकार्य, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, कातवु ग्रीवा, कंजूसी से धन का व्यय करने वाला, कृपण, दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत, कथोपकथन, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा हो जाएगा। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका हो जाएगा। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, कौतूहल, जो खरीद कर लिया गया हो, क्रीत, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, कृपण, जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकट, किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना, कार्यान्वयन हो जाएगा। मन के अप्रिय भावों का सूचक, क्लेश, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला, काष्ठ कला, अपनी गलती स्वीकार करने वाला, कायल, मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी, कौपीन, बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी, वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान कुंज कहलाता है। जिसका स्वाद कसैला हो, कासाय, विवाह के पूर्व की अवस्था, कौमार्यावस्था, जो राग भोग में मस्त रहता हो, कामी, जो कुशल की अभिलाषा करता हो, कुशलाभिलाषी, जो बात पूर्व काल से ही लोगों में सुनकर प्रचलित हुई हो, किंवदंती, या इसके लिए दूसरा शब्द जनश्रुति का भी प्रयोग करते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाथी के सूंड के समान जांग वाली, करभोरु, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, कर्म विपाक, जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागत, भय भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर या अधीर कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, कामरूप, जैसे तैसे समय काटना, कालयापन, मनगढ़ंत बात या कपोल, उसे हम कल्पित कहते हैं, नहीं सॉरी, मनगढ़ंत बात जो होती है उसे ही हम कपोल या कल्पित कहते हैं। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति कुमार्गगामी होता है। अमावस्या की रात को हम कुहू कहते हैं, कुहू बड़ा अच्छा शब्द है। तारों को छोड़कर बीड़ा का शेष भाग कोलंबक कहलाता है। जो पुरुषत्वहीन हो, क्लीब कहलाता है। बादलों की घनीभूत घटा तथा राग मेघ की रागनी, उसे हम कादम्बनी या मेघमाला कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो, खलवाट कहलाता है। जीवन के कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो, खड़गहस्त। आकाश में उड़ने वाला, खेचर। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए, खग्रास। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, गतानुगतिक। जो छोटी छोटी वस्तुओं को भी शीघ्रता से देख लेता हो, ऐसी दृष्टि को गिद्ध दृष्टि कहते हैं। किसी ध्वनि से गूंजा हुआ, गुंजायमान, जिसकी निंदा की जाती हो, गर्हित। जो बात गूढ़ हो, गूढ़ोक्ति। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुन्ग। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, गलित यौवना। घन के समान श्याम, घनश्याम। ग्वालों का निवास स्थान, घोष। सूंघने की विशेष शक्ति, घ्राण शक्ति। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रमौली। जिसके चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा है, चंद्रचूड़। मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला,
चषक होता है। पाँव की आहट चाप, करुण स्वर में चिल्लाने की आवाज़ चीत्कार कहलाता है। चपलता का भाव चापलय, राजाओं और सामंतों के पीछे पीछे चलने वाला और उसका गुणगान करने वाला चारण, या इसके लिए भाट शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। चरित्र की उच्चता चारित्र, चक्षु से प्राप्त ज्ञान चाक्षुष कहलाता है। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो चंपू। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्विलास या चिरद्विलास भी कहते हैं। चिर निद्रा या मृत्यु को प्राप्त हुआ, चिर निद्रित, चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा चीनांशुक, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषी, चलने फिरने वाला जंगम, बीभत्सता का भाव जुगुप्सा, बेटी का पति जामाता, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हों जातिस्मर, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर, वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो झंझा, छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झींसी, फलों का गुच्छा झौर, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू, जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकैत, वह राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तकावी। आगे बढ़ते हैं। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं तूड़ीर, छोड़ देने योग्य त्याज्य, जिसको छोड़ दिया गया हो त्यक्त, तत्व जानने वाला तत्वज्ञ, वेगपूर्वक गमन करने वाला तुरंग, जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसे हम तजोहट या श्रीहत शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तदर्थ जीविका, जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन, दोनों हथेलियों के टकराने से होने वाली आवाज़ थपड़ी, जिसमें कोई सार ना हो, थोथा या निस्सार दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी दो माताएं हों द्वय मातुर अर्थात गणेश भगवान, जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्भक्ष, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निर्वार, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जिसकी भुजाएं अधिक लंबी हों, दीर्घ बाहु या प्रलंब बाहु दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आगे, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन, दिन के बाद दिन दिनानुदिन कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, जिसे बस में करना कठिन हो दुर्दांत अर्थात या दुर्धर्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो देखने के योग्य हो द्रष्टव्य या दुर्भिक्ष, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, संकीर्ण विचारों का व्यक्ति दकियानूस, किसी काम को पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त, जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य, चमकता हुआ, दीप्त बोलते हैं दीपित बोलें या चकमक बोलें, जिस कार्य में सफलता पाना कठिन हो दुसाध्य, जो द्वार की रक्षा करता हो द्वारपाल, अंगूर से बनाई गई एक औषधि द्राक्षासव, जिसकी जीविका दान पर चलती हो दान वृत्ति, तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी, मंद गति से काम करने वाला दीर्घसूत्री, जो कठिनाई से समझ में आता है दुर्बोध, जो बहुत से कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ या दुष्प्राप्य, दैव को जानने वाला, दैव अर्थात भाग्य को जानने वाला दैवज्ञ, जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर, जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके दुर्विभाव्य, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दष्ट, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह, विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन, कृष्ण का सारथी दारुक कहलाता है, जिसमें खराब आदतें हों दुर्व्यसनी, बेखेत जहाँ केवल वर्षा का जल ही उपलब्ध हो देवमात्रक, जिसे देवता भी पूजते हों देवाराध्य, जो स्पष्टता ना कहा गया हो
ध्वनित। धन का देवता या एक विशेष पक्षी, उसके लिए धनेश, धनेश या कुबेर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। धुएं से भरा हुआ धूसर, धारण करने वाली धारित्री, ध्यान करने योग्य ध्येय, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर, जिस पर लंबी लंबी धारियां हों, धीर ललित। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला धन, अन्न आदि धर्मादा कहलाता है। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर कहते हैं। ध्यान विचार करने योग्य ध्यातव्य, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, जिसे किसी से भी लगाव ना हो, निर्लिप्त। रंग भवन के लिए प्रयुक्त शब्द नाट्यगृह, जो न्याय का वितरण सम्यक रूप से करे, न्यायिक। देवताओं के लिए उपवन नंदन कानन, जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जिसका तुरंत उदय हुआ है, नवोदित। जिसकी उपमा ना हो, निरूपम। जो वस्तु देवता पर चढ़ चुकी है, निर्माल्य या नैवेद्य। जो इंद्रिय रहित हो, निरींद्रिय। जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु। जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ। जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष या अनिमेष। जो मांस खाता है, सामिष। जो मांस नहीं खाता है, निरामिष। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, निष्णात। पहली वर्षा का पानी, नवोदक। जल्दी ऋण ना चुकाने वाला, नादिहंत। जिसके शरीर पर आघात ना लगे, नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, निरीश। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो, निपूती। नाक से अपने आप निकलने वाला खून, नक्सीर। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, निकुंज। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। स्वयं की गलती के लिए हुआ दुख, पश्चाताप। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, प्रव्रजित। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त। जवाब का जवाब, प्रत्युत्तर। शिष्य का शिष्य, प्राशिष्य। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, प्रौढ़ा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग, प्रणय। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, प्रायद्वीप। जो किसी बात का तत्काल उत्तर दे, प्रत्युत्पन्नमति। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, पारितोषिक। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्टपेषण या पुनरुक्ति। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, प्रागैतिहासिक। ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए, प्रहसन। जिसका हल जल्दी मालूम ना हो, प्रहेलिका। जिसके आधार पर दूसरों को नापा जाए, प्रतिमान। जो दूसरों के अन्न पर पलता है, परान्न भोजी। पिता का भाई, पितृव्य। पुरुष का गुण, पुरुषत्व। देखने योग्य, प्रेक्षणीय। प्रसन्न करने के योग्य, प्रीत्यर्थ। पहले कहा हुआ कथन, पूर्वोक्त। जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत। रात्रि का पहला पहर, प्रदोष। आधी रात का समय, निषीध। रात्रि का तीसरा प्रहर, त्रियामा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, प्रमेय। पैर से आहार लेने वाला, पादप। सबके मन की जानने की इच्छा, प्राकाम्य। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत, प्रयाण गीत। जो ऊपर से मिलाया गया हो, प्रक्षिप्त। जिस स्त्री के पुत्र, पुत्री, पति व पूरा परिवार हो, पुरंध्री। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित करना, प्रतोद। घोड़ों के नियंत्रित करने वाला चाबुक, उसे भी हम प्रतोद कहते हैं। मनुष्य की साधारण मृत्यु, प्रमिति।
पापों में डूबा हुआ पाप निमज्जित, जो पहनने लायक हो परिधेय, जिसके चित्त में पाप करने की भावना है पाप चेता, जीविकोपार्जन हेतु अन्न पीसने वाली स्त्री पिसनहारी, पिता का पिता पितामह कहलाता है और पिता के पिता का पिता प्रापितामह कहलाता है। मास की 30वीं या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा। अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ, प्रतिकार की भावना प्रतिचिकीर्षा, ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योग्य हो प्राप्तव्य, जमानत करने वाला प्रतिभू, वापस बुलाया गया प्रत्याभूत, बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाना परिभोक्ता, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित, निराश या पराभूत किया हुआ प्रतिहत, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो परार्थी, फूल की रज पराग, शत्रु को जीतने वाला परंजय, शत्रु को पीड़ित करने वाला परंतप, सफ़ेदी लिए हुए लाल रंग पाटल, जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो पेशल, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो पर श्री कातर, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिंबरा, परिणाम का मोह रखने वाला फलासक्त, झाग से भरा हुआ फेनिल, छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास फानूस, बद करने वाला बधिक, जिसने बहुत सुन रखा हो बहुश्रुत, गुड़ की बनी खीर बघीर, सागर में लगने वाली आग बड़वाग्नि, घुंघराले या शेर के अयाल के समान केसों वाला बर्बरीक, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, पेट की आग जठराग्नि, जो जानवर वन में रहने का आदी हो बनेला, रात का भोजन ब्यालू, धरती पर चलने वाला जंतु भूचर, भटका हुआ भ्रांत, भजन कीर्तन करने वाला भजनीक, तोड़ने वाला भंजक, जमीन वालों से दान के रूप में जमीन लेने का कार्य भूदान, दीवाल पर बनाई हुई तस्वीर भित्ति चित्र, धातु पत्थर आदि की मूर्ति बनाने की कला भास्कर्य, क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, औषधियों का जानकार भेषज, जो भविष्य में होने वाला हो भवितव्य, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो मुकुल, पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी, दोपहर का सूर मार्तंड कहलाता है, जो मृत्यु के मुख में आने को हो मरणोन्मुख, जो अपने मार्ग से भटक गया हो मार्ग भ्रमित, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ, मनन करने की इच्छा मीमांसा, किसी मत को मानने वाला मतानुयायी, मर्म अर्थात हृदय को छूने वाला मर्मर्श स्पर्शी या मार्मिक कहते हैं, मदिरा पीने वाला मध्यप, मरा हुआ जैसा म्रियमाण, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, जिसके विषय में मतभेद ना हो मतैक्य, कमल की डंडी मृणाल, धराशयी होकर प्राण त्यागने वाला मैं मर्त्य, सुख एवं दुख में समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी मृत्यु महामारी से हुई हो मारी मृत, फूलों का मधु मकरकंद, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी महिषी, मनुष्य जाति से परे मानवेतर, शीत ऋतु की वर्षा महावट, मनाने के लिए की गई विनती मनुहार, जिसमें अपार जलराशि हो महोदधि, जिसका तेज अत्यधिक बढ़ा हुआ हो महोजस, जो कामेच्छा से संत्रस्त हो मैलंद या रागव्रंत या मधु लोलुप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब तक जीवन है तब तक या बज्जीवन, जो एक स्थान पर टिककर ना रहता हो यायावर, उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष मतलब कुबेर भगवान, बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति यक्ष वित्त, जौ से तैयार किया गया जल यवरिष्ट, यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप कहलाता है, विवाह में मिला धन योतुक,
सदैव यज्ञाहुतियों का वाचन करने वाला याज्ञवल्क्य, सावन महीने की चौथी रात्रि यशोधरा, जो राजगद्दी का अधिकारी हो युवराज, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त या विरासत, 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव रजत जयंती, 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती, 75 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव हीरक जयंती, 1000 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव सहस्त्राब्दी, पूर्णिमा की रात राका, बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग, गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास, खाली करने वाला रेचक, पैसा लेकर मातम करने वाले पेशेवर रुदाली या नौगाहर कहलाते हैं। जो आसानी से पकता हो लघु पाक, चेहरे की लुनाई लावण्य, चाटने योग्य वस्तु लेह, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, जिसकी नज़र सीधी ना हो वक्र दृष्टि, विद्या ही जिसका व्यसन हो विद्या व्यसनी, बिल्कुल प्रतिकूल होने का भाव वैपरीत्य, जो बहुत अधिक थका हुआ हो विश्रांत, जो बिल्कुल मुग्ध हो चुका हो विमुग्ध, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत विमति या टिप्पणी, बहुत अधिक खर्च होने पर जो हो सके व्यवसाध्य, बाड़ी का विकार बागमय, काम के लिए अनुपयुक्त समय वृथा समय, भाषण देने में चतुर बाग्मी, किसी ग्रंथ का टीका वार्तिक, आशा देकर निराश करने वाला बागारू, व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी वितंडा, जिससे कोई मतलब ना निकले वृथा, जो इंद्रियों का दमन ना कर सके विषयासक्त, जो बढ़ रहा हो वर्धमान, बोलने या कहने की इच्छा विवच्छा, जो बिल्कुल बहरा है वज्र बधिर, बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत सोहर, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो सिद्धार्थ, सुंदर आँखों वाली या सीता की माँ सुनैना, दीन दुखियों एवं रोगियों की सेवा शुश्रूषा, स्मृति के आधार पर लिखी गई कविता संस्मरण, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा, जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण, जो बाएं हाथ से काम करे सब्यसाची, जिसका आधार अच्छा हो सुदृढ़, सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी, स्त्री के मन में सौत के प्रति ईर्ष्या का भाव सौतिया डाह, जो एक स्थान से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके स्थावर, दुख के साथ सखेद, जो सफल हो चुका हो सफलीभूत, किसी की स्तुति करना स्तवन, जिसके माँ बाप विभिन्न जातियों के हों शंकर, जिसका अनुभव स्वयं किया गया हो स्वानुभूत, साथ साथ रहना सहवास, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता, अच्छा बोलने वाला सुवक्ता, फूलों का गुच्छा स्तवक, जिसने अभी अभी 2 बच्चों को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त या लंगर, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, अन्य माता के उदर से जन्म लेने वाला अन्योदर, तालाब में खिला हुआ कमल सरसिज या सरोज, सृजन करने की इच्छा शिश्रच्छा, जो स्मृति को मानता हो स्मार्त, शयन करने की इच्छा सुसुत्सा, जो सदा शुभदायक रहता है सदा शिव, उच्च वर्गीय शासन सामंत शाही, जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री स्वैरणी, संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टि मूलक या समष्टिगत, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वाता सुखाए, प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक कहलाता है, जो काम करने में आसान हो सुकर, शक्ति अर्थात दुर्गा की आराधना करने वाले लोग शाक्त, टेढ़ी गर्दन वाला जीव सुतुर,
जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत, हृदय की बीड़ा, हतंद्री, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए, हस्त लाघव, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, हुतात्मा, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक, अगहन या पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय द्रावक, जो हृदय को आकृष्ट करे, हृदयावर्जक, मन को मुग्ध करने वाले, हृदयोन्मादनी, नायक को अपने मिलने की इच्छा प्रकट करने वाली भंगिमा, हेला, एक धीरोदात्त नायक, हेरंब, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, हौदा, त्याग करने योग्य, हातव्य या त्याज्य दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हवन में जलाने वाली सामग्री, हवि, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल, वह स्थान जहाँ धरती एवं आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज, छोटा मोटा राजा, सामंत या छत्रप, जिसका क्षय होने वाला हो, क्षयिष्णु, जिसका क्षय हो रहा हो, क्षीमाण, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्षोभ, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, छेपक, ऐसा नाटक जो दुखांत हो, त्रासदी, छुटकारा दिलाने वाला, त्राता, श्रद्धा के योग्य, श्रद्धेय या श्रद्धास्पद, जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य, ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति, ज्ञान चक्षु, जो बताया जा चुका हो, ज्ञापित, जो जाना जा चुका हो, ज्ञात, जो जाना जा सके, गे। अब हम आगे बढ़ते हैं इंद्र संबंधी जो महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जितेंद्रिय या इंद्रिय जित शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत, जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा हो, गोचर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक, जो इंद्रिय रहित हो, निरींद्रिय। अब हम फूल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द उनको जानते हैं। नीले रंग का कमल इंदिवर या नीलोत्पल कहते हैं। लाल रंग का कमल कोकनद, सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक या सीताम्बुज। जो फूल सूंघा गया हो, घ्रात या आघ्रात, जो फूल ना सूंघा गया हो, अनाघ्रात, जो फूल ना खिला हो, कली, जो फूल खिलने जा रहा हो, मुकुल। तो आज की क्लास समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आपको आज की आरो की श्रृंखला की पहली क्लास कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।